नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 18 वर्षीय मेल जातक हैं और इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है अपने कैरियर के बारे में, मैं क्या करूं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा, संपत्ति के बारे में, मेरे पास वेल्थ कैसी रहेगी, मेरे पास कैसा धन रहेगा, और स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, मेरा स्वास्थ्य जीवन में कैसा रहेगा और हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब इस पाम से दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी थी मुझे। तो मैं एक नज़र जो कुंडली पे डालता हूँ, देखता हूँ कुंडली को, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ लगन चार्ट को। तो अगर जो हम लगन चार्ट में देखें तो राहु आगे 6 घरों में है और केतु, राहु पीछे है, केतु आगे है, इनका शनि खराब है। जब भी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में भटकाव महसूस होता है और व्यक्ति एक काम में जम नहीं पाता। आज दूसरा काम सोच रहा है, कल दूसरा काम करेगा, लेकिन जब भी केतु आगे हो, राहु पीछे हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सोचेगा, करना चाहेगा नौकरी, करेगा व्यापार, नौकरी करना चाहेगा दूसरी, लेकिन बाद में मिलेगी उसे दूसरी। ये स्थितियां आती हैं, उसके मन मुताबिक जीवन में काम नहीं मिल पाता है। अगर जो हम शनि की दृष्टि को देखें तो तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। 32 साल के बाद इनका भाग्योदय होगा। अगर जो यहाँ पर देखें लगन पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं शरीर में इन्हें बीमारियों का घर रहेगा, कोई ना कोई दिक्कत इन्हें रहेगी। अगर जो हम शुक्र की दृष्टि देखें तो शुक्र की यहाँ पर पड़ेगी तो शादी के संबंध इनके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन क्योंकि शनि बैठा है तो बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। अगर जो राहु देखें तो राहु बैठा है खुद 5 में बैठा है, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है और बच्चों का क्षेत्र। शिक्षा में लगातार से शिक्षा चाहेंगे, किसी की मिलेगी किसी की, और बच्चों में कहीं ना कहीं पर कठिनाई आएगी। ऐसी स्थितियां इनके साथ बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर केतु बैठा है 11 में और चंद्र बैठा है 3 में, तो इनका बुध अच्छा है। जब बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति वाणी के हिसाब से और तर्क से अपना जीवन आगे निकाल लेता है। लेकिन अगर जो मंगल की स्थिति देखें तो मंगल खराब स्थिति में बैठा हुआ है। जब भी, क्योंकि 1 2 4 8 में यहाँ चंद्र नहीं है, चंद्र 3 में, 1 3 4 9 8 में। अगर जो सूर्य नहीं है, सूर्य बैठा हुआ है अलग स्थिति में 2 में, तो निश्चित रूप से हम कहने का मंगल खराब है। जब मंगल खराब होता है तो क्योंकि दृष्टि इसकी सीधी यहाँ पड़ेगी रोग रिपुदृण पर, जब रोग रिपुदृण पर दृष्टि पड़ेगी तो इनको चर्म रोग की काफी संभावना रहेगी, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं को आसानी से ये परास्त कर पाएंगे। लेकिन इन्हें चर्म रोग की सबसे बड़ी समस्या मंगल देता है। जब भी छठी दृष्टि डालेगा, 7वीं दृष्टि डालेगा छठे घर पर, तो वो चर्म रोग, एलर्जिक रोग, जरा बाहर निकलोगे छींकें आएंगी, धूप लगेगी, ऐसी स्थितियां इनके साथ बनी रहेंगी। इसके लिए इन्हें थोड़ा सावधान इसे चर्म रोग से और एलर्जी से रहना है। देखते हैं, अगर जो हमें अष्टवक्र तालिका पे एक बार नजर डाल लें। अष्टवर्ग तालिका देखते हैं। अगर जो हम अष्टवर्ग तालिका को देखें तो सबसे पहले चलते हैं इनके भाग्य भाव से। भाग्य भाव में 30 अंक हैं, बहुत अच्छे अंक हैं। व्यक्ति का क्या भाग्य साथ देगा। यहाँ पर देखते हैं अगर जो इनके कर्म भाव में, तो कर्म भाव में 32 अंक रखे हुए हैं। 32 काम करेंगे, 30 इनका भाग्य देगा, तो थोड़ा डिफर है 2 का। जब यहाँ पर अगर जो 25 अंक होते, यहाँ 30 होते, तो भाग्य बहुत अच्छा व्यक्ति का रहता। अगर जो यहाँ पर इनके अंक 25 होते या 32 होते तो भाग बहुत आगे जाता है इनका। लेकिन क्योंकि भाग का सा थोड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर जो हम यहीं पर इनके धनभाव देखें तो यहाँ पर 34 अंक हैं, तो काफी धन ये कमाएंगे, काफी कमाई इनकी होगी, क्योंकि 34 हैं। अब खर्च भाव देखें तो यहाँ 26 अंक हैं, तो
खर्चे में थोड़ा ये हाथ दबा के करेंगे। अब बचत भाव में देखें तो बचत भाव में थोड़े अंक कम है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 27 अंक होने चाहिए जो इनका कॉमन अंक है, तो 27 से कम है तो बचत इनके पास कहीं ना कहीं से निकलती रहेगी और बचत कम रहेगी। अगर जो हम यहीं लगन में देखें, लगन शारीरिक रूप से दिखता है तो लगन में 29 है, तो इनका शारीरिक गठन अच्छा रहेगा, व्यक्ति सुंदर दिखेगा और व्यक्ति जो है रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी इनमें। अगर जो हम इस पर देखें पराक्रम भाव में देखें, पराक्रम भाव में 30 है, किसी से डरेंगे नहीं, अच्छे से सामना करेंगे किसी का, और अगर जो और इन्हें भाई बहनों से प्यार मिलेगा भी और करेंगे भी। अगर जो इसमें देखें विलासिता में देखें, गाड़ी वाहन और अदर विलासिता में तो 25 अंक हैं, तो इन्हें विलासिता ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, हो सकता है विलासिता के शौकीन नहीं हो। अगर जो शिक्षा और बच्चों पर देखें तो 31 अंक हैं। शिक्षा इनकी भटकाव के बावजूद, क्योंकि शनि खराब है, इसके बावजूद ही इनकी बेहतर शिक्षा होगी और जीवन में आगे बढ़ेंगे, और इनके संतान होगी वो और अच्छी शिक्षा पाएगा, क्योंकि 31 अंक काफ़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें रोग रिपुजन में बहुत ज़्यादा अंक हैं, तो इन्हें क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और इनका शनि भी खराब है, क्योंकि शनि कारक है दवाइयों का, शनि कारक है बीमारियों का, तो इनकी दवाइयाँ बीमारियाँ चलती हैं। इस बात पर इन्हें थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 32 अंक बहुत ज़्यादा होते 27 से। ले शादी के अंक देखें तो 18 हैं, जब 18 अंक होते हैं तो बहुत कम है, 27 में शादी की समस्याएं रहेंगी, क्योंकि शनि खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब शनि बैठ जाता है जिस घर में, वो भी खराब होकर बैठे हुए हैं, केतु आगे राहु पीछे, तो ऐसी स्थितियों में इन्हें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा जीवन में। अगर जो हम मृत्यु भाव में देखें तो 30 अंक हैं, जब 30 अंक होते थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा फिर भी बात कहेंगे स्वास्थ्य पर फिर ध्यान देना है आपको। इस तरीके से एक नज़र मैंने कुंडली पर डाली। अब चलते हाथ पर इनके। अगर जो हम इनकी हथेली को देखें, सबसे पहले कलर देखते हैं। कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति लगातार तरक्की करता है, जीवन में आगे बढ़ता है और धन जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है। अंगुलियों का जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है। वही मैंने कहा था कि जब भी शनि खराब होता है तो एक तो ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग होकर निकलती है, अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अलग होता है, क्योंकि व्यक्ति एक बार निश्चित एक नौकरी करेगा तो एक छोड़ के दूसरी जरूर करेगा अपने जीवन में। अगर जो थोड़ा ये व्यापार करेंगे उसके बाद नौकरी करेंगे, या कोई नौकरी करके व्यापार करेंगे, काम आवश्यक रूप से बदलना है और बदलना होता है ऐसा। तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा, जब भी ऐसी उंगलियां हैं तो मौकों का फायदा ये सही तरीके से नहीं उठा पाएंगे, थोड़ा ध्यान से चलें। जब भी कोई अच्छा समय आए मौके का उसका पूरा फायदा इस जीवन में उठाएं। अगर जो पाम का आकार देखें, पाम का आकार अच्छा है, आयताकार है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अंगुलियों का आकार देखें, अंगुलियों का आकार छोटा है। जब छोटा होता है तो जब भी छोटा होगा तो व्यक्ति तेजी से काम करेगा, फुर्ती से काम करेगा, उसके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बनी रहेगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की, तो मणिबंध यहाँ से। तो अगर जो हम देखें यहाँ इनके 50 साल के बाद, 55 साल के बाद यहाँ से आई है लाइन, तो थोड़ी चौड़ी हो गई है। तो इसके लिए आपको स्वास्थ्य के लिए 55 साल के बाद ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 55 साल तक तो ये कठिनाइयों से गुजरेंगे, जीवन चलता है, लेकिन 55 साल के बाद थोड़ी दिक्कत स्वास्थ्य के प्रति इनकी आएगी। देखते हैं धन की रेखा, वेल्थ की रेखा। तो अगर जो हम धन की रेखा देखें तो जिस अनुपात में इनके पास धन नहीं रहेगा अभी, लेकिन क्योंकि इनका भाग्य वहाँ शनि बैठा हुआ था, तो अगर जो भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा था खराब होके, तो 32 साल के बाद इनका भाग्योदय होगा और ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इनके पास बहुत धन रहेगा, लेकिन वो रहेगा 35 साल के बाद बहुत ज़्यादा इनके पास धन रहेगा। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा देखें, साथ में तीसरी रेखा बनी नहीं। जब सुख की रेखा नहीं होती है, क्योंकि जब भी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो और हाथ में आपके में राहु रेखाएं बहुत हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन परेशानियों भरा रहता है। अगर जो हम और एक दृष्टि
स्थिति देखें तो ये रेखा देखें, ये काफ़ी गाढ़ी है रेखा। जब बहुत गहरी होती है तो व्यक्ति जीवन के झंझावातों में फंस के आगे बढ़ता, परेशानियों से घिरा रहता है। और आपके में राहु रेखाएं भी बहुत हैं, क्योंकि राहु का भी असर रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपकी परेशानियां जीवन में कम रहेंगी। अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। अगर जो फैलेंज देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है, कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है अच्छे से समझते हैं। कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति ज़्यादा है। जब किसी को समझाना होगा 2 बार में समझा पाएंगे आप। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो लोगों से लड़ने की थोड़ी क्षमता कम रहती है और व्यक्ति को कोई ना कोई दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसके लिए आप अपनी जो रूटीन की चिंता करें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और अगर जो हम इसका फैलेंज का यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी नुकीला है। जब नुकीला होता है तो व्यक्ति फुर्ती से काम करता है। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, अनामिका से बड़ी है। जब भी अनामिका से बड़ी होती है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बन जाए और तर्जनी उंगली बड़ी बनती है तो ऐसे में कुलदीपक योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज का और अपने जिस नगर का श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी तार्किक होता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। और निश्चित रूप से हम इसमें कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बना है, ये काफ़ी ज्ञानी रहेंगे और काफ़ी ध्यानी रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और जब भी ऐसा व्यक्ति पैदा होता है कुलदीपक, तो उस घर की समृद्धि बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से अगर जो ऐसा नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति जब बड़ा होता है 25 साल के बाद कमाना चालू करेगा तो उस धन समृद्धि को बढ़ा देता है। अगर जो हम उंगली का झुकाव देखें तो उंगली को झुकाव बिल्कुल नहीं है। जब उंगली का झुकाव बिल्कुल नहीं होता है व्यक्ति बहुत धार्मिक नहीं होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें यहाँ लाइनें भी हैं, जब बुद्ध पर लाइनें बनी हो और तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो व्यक्ति जिस भी धर्म के बारे में आप इनसे बात करोगे तो बहुत छानबीन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच के कोई भी धार्मिक बात को सोचेगा, आंखें बंद करके कि 100 साल पहले ऐसा किसी ने कहा था हम मान लें, वो नहीं मानेगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे वो कभी नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि उसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अंधविश्वासी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक होल बना हुआ है, ऐसे होल जब रहता है व्यक्ति 27 साल तक या तो धन का मूल्य नहीं जानता या उसे इस जीवन में धन नहीं मिलता है। लेकिन जब भी यहाँ होल होता है तो व्यक्ति ऐसा काफ़ी धनवान होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान होगा। अगर जो नौकरी करेगा तो कम से कम 1 लाख रुपए की नौकरी करेगा, बहुत बड़ी नौकरी करेगा या ऐसे बहुत बड़ा इस जीवन में पद मिलेगा। नौकरी भले ही छोटी हो लेकिन धनी बहुत होगा और इसके जो वेतन मिलेगा वो वेतन बहुत अच्छा होगा। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली को देखें अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव होगा, झुकाव गुरु की तरफ है क्योंकि शनि कारक है, भाग्य का शनि कारक है धन का। तो इनका जो धन आएगा वो केवल बुद्धि और विवेक के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि उंगली का झुकाव गुरु की तरफ है, क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का, गुरु कारक है धन का। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें अच्छी लंबाई लिए है तो ऐसे में कह सकते हैं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी। झुकाव मध्यमा की ओर है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति पदमान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली का ये बहुत छोटा है। जब यहाँ तक छोटी होती है कनिष्ठा उंगली तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन्हें सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, ऐसी स्थितियों में इन्हें परेशानी रहती है, याददाश्त में थोड़ी कमी रहती है। इसके लिए आप एक नाखून थोड़ा यहाँ तक कर लें जिससे इसमें जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, समस्या से कुछ निजात में। लेकिन मनी मैनेजमेंट देखें तो यहाँ मनी मैनेजमेंट में ये होशियार हैं व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल मनी बना हुआ है। देखते बुद्ध पर्वत को। बुद्ध पर्वत देखें बहुत अच्छा है। बुद्ध पर्वत अच्छा होता है, शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है। और अगर जो यहाँ पर लाइनें देखें व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे, व्यक्ति सेवा भावी रहेगा इस जीवन में।
आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और व्यक्ति अपने जीवन में कोई ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेगा जिससे आजीवन धन उन्हें मिलता रहे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति अगर जो व्यापार करना चाहे तो व्यापार में काफ़ी प्रसिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध कारक है व्यापार का। देखते हैं यहाँ पर उबाल लिए, जब उबाल लिए होता है काम छोटा करेंगे, इसके लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत में कोई कमी नहीं, अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता है, मौके मिलते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में और नौकरी में विस्तार का। अगर इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, यह साइन बहुत बड़ा बना है। जब इतना बड़ा यह साइन बनता है तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, कभी न कभी ये अपने जीवन में काफ़ी प्रसिद्ध होंगे। और अगर जो हम देखें तो यहाँ पर ये देख रहा है बुद्ध की तरफ, तो व्यापार के माध्यम से कभी न कभी प्रसिद्ध होंगे। हो सकता है किसी विदेश की फ्रेंचाइजी ये लें, उससे प्रसिद्ध रहें। अगर जो ये देखें यहाँ पर एक रेखा बनी, जब ऐसी रेखा बनती है व्यक्ति अधिकारी होता है या काफ़ी धनवान, ऐसे बोलते हैं हाफ पूर्व पूर्ण रेखा बोलते हैं, तो ये हाफ है। अगर जो यहाँ तक होती तो उसकी स्थिति अलग बनती। जब ऐसी रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है। अगर जो उसे पद मिलता है, नौकरी करता है, तो अधिकारी वर्ग की बड़ी नौकरी करता है। अगर जो अदर रेखा देखें, एक रेखा यहाँ से बनी है, जब यहाँ से बनी है तो व्यक्ति मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है और सूर्य पर जा रही है। जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति मस्तिष्क के ककार से बहुत आगे बढ़ता है, उसी से उसकी पहचान इस जीवन में होती है। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं, अच्छा बेसिक नॉलेज होगा, लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पूछ के कार्य और करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बना है, मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहेंगी। अगर यहाँ पर देखें तो मुझे एक स्टार दिख रहा है, जब यहाँ पर स्टार होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ा नाम कभी न कभी इस जीवन में, अगर जो हम देख पा रहे हैं, अगर जो ये स्टार है दिख तो मुझे रहा है, जहाँ तक मैं कोशिश करूं, अगर जो देख लूँ, अगर जो ये स्टार है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कभी न कभी, क्योंकि बहुत बड़ा यह साइन बना है, कभी न कभी अपने देश में, शहर में व्यक्ति कभी न कभी बहुत बड़ा प्रसिद्ध होगा। अब किस रूप में होगा ये भविष्य के गर्त में रहता है। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना है, तो अपने जहाँ रहते होंगे अच्छे से रहेंगे, अपनी औकात से अच्छे से रहेंगे। पड़ोसी जलेंगे कि इनके पास इतना पैसा है, भले ही उनसे कम कमाएं लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छे से रहेंगे आप। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, जीवन अच्छा चलता है। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर बना एक मत चिन्ह, जब यहाँ मत चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक भी होता है और व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता है। व्यक्ति ज्योतिष, हस्तरेखा ऐसी चीज़ें अगर जो सीखना चाहे, क्योंकि यहाँ सेवाभावी लाइनें भी बनी, जब यहाँ लाइनें बनी हो या मत्स्य चिन्ह बनाओ तो ऐसे व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता है। व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी आगे जीवन में बढ़ता है। अगर जो कोर्ट कचहरी का केस हो जाए तो निश्चित रूप से आप हारेंगे नहीं, फैसला आपके पक्ष में इस जीवन में आएगा। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बने हैं दो, जब ऐसे बनते हैं तो व्यक्ति के अचानक आने वाले खतरों से रक्षा होती है और व्यक्ति को इस जीवन में प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज भी बना है, जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है। यह 3D ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें नेचुरल ईश्वरीय ज्ञान रेखाएं भी बनी हैं। जब ईश्वरीय ज्ञान रेखाएं बनी हो और यहाँ पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति को कुछ आभास पहले से हो जाते, कोई घटना घटित होने वाली है तो आपको ऐसे आभास पहले से हो जाते होंगे। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है। जब गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति की, क्योंकि शुक्र भी थोड़ा उभरा, शादी देर से होती है, शादी हो भी जाए तो थोड़ी पत्नी से कम बनती है, ये स्थितियां रहती हैं। और परिवार का व्यक्ति जब मुखिया बनता है तो थोड़ा परिवार पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जब भी यहाँ पर उभरा हो तो परिवार में ज़्यादा व्यक्ति अपनी कमाई का खर्च करता है। बनने वाली लाइनों को देखें, ऐसी लाइनें बनी हैं, सेवाभावी है।
जब भी जैसे कहीं मंदिर या ट्रस्ट में जाएंगे तो ये अपनी सेवाएं देंगे। व्यक्ति हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी जाना चाहता है तो वहाँ जा सकता है और इधर जाता भी है। देखते हैं उच्च मंगल निम्न मंगल को। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल वहाँ भी मंगल वहाँ भी खराब था, मंगल यहाँ भी है तो थोड़ा स्वभाव तो एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन लाइनें बहुत हैं, चिंता बहुत रहेंगी। तो यहाँ पर इस लाइनों के लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ आपको राहत मिलेगी। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो आपका केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, ये केतु क्षेत्र इस टाइप का है, काम 100 रुपये का करोगे आपको 125 रुपये का लाभ उसमें रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और जब किसी से मिलोगे एनर्जी की तरह एनर्जी से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो उसका खुद से सामना करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी अच्छी वस्तुएं, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, सोच रिफाइंड आपकी रहेगी। अगर जो मैं यहाँ पर देखें तो एक लाइन बनी है, ये निश्चित रूप से एडिक्शन लाइन है, कोई ना कोई ऐप पाले हुए हैं। ऐसा नहीं है व्यक्ति जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, ऐप ये भी है, मोबाइल चलाता हो, रात में जगता हो, या लगातार कुछ ना कुछ मन में चलता रहता हो, ऐसे ऐप रहते हैं, ऐसा एडिक्शन रहता है। यहाँ पर देखें इस लाइन पर क्रॉस भी है, तो एक क्रॉस बहुत खतरनाक होते, व्यक्ति कभी कभी निराश भी होता है, क्योंकि शनि आपका खराब है, शनि देता है निराशा, और जब निराश होंगे तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ भी जाता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। इस उंगली में अगर जो आप मोती धारण करके और चांदी की अंगूठी पहनेंगे, और यहाँ पर इसमें एक चांदी का कड़ा बनवाएं। चांदी का कड़ा अगर जो पहने रहेंगे, जब तक चांदी आपके हाथ में रहेगी, तो हम कह सकते हैं आपको ऐसे विचार इस जीवन में नहीं आएंगे। तो ये निश्चित आप उपाय करें जिससे कि इस जीवन में आपको ऐसे विचार नहीं आए। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक त्रिभुज भी बना है छोटा। जब त्रिभुज बनता है तो विदेश से धन आने के योग रहते हैं। अगर जो हम देखें एक चतुर्भुज भी बना है, जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति काफ़ी इंसाफ पसंद होता है। सामने अगर जो उसके पास अन्याय हो रहा है तो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, उस अन्याय का विरोध करेगा, चाहे इनके साथ अन्याय घर में हो या बाहर जो देखेंगे तो उसका विरोध करेंगे। ऐसे चतुर्भुज बहुत कम हाथों में देखे जाते हैं। काफ़ी न्यायप्रिय व्यक्ति आप लाएंगे इस जीवन में। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन और बुढ़ापा दोनों व्यक्ति के अच्छे जाते हैं। और झुकाव देखें राहु की तरफ है, जीवन आसानी से चलेगा, धन का आगमन होता रहेगा। अगर जो केतु पर देखें दो मत्स्य चिन्ह बने, जब दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद आप धार्मिक रहेंगे, धन काफ़ी रहेगा, लेकिन धन अभी नहीं होगा। 50 साल के बाद व्यक्ति काफ़ी धनी हो जाता, लेकिन इनकी एक समस्या रहती, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते हैं केतु पर तो व्यक्ति पूरा धन अपने पास रखना चाहता है, न पत्नी को देगा न बच्चों को देगा, जोड़ के अंत समय तक धनी बहुत हो जाएगा, लेकिन लोभी प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन जब दो मत्स्य चिन्ह होते एक फायदा भी रहता है, अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र में कोई कमी नहीं, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से पत्नी से प्रेम रहता है, सामान से प्रेम रहता है, और नई चीज़ें करने का, लग्जरी वस्तुओं का शौक रहता है। लेकिन हम देखें आपकी विलासी लाइनें बहुत कम हैं। जब कम होती हैं, क्यों युवा भी आपके देखे थे हमने 18 अंक थे उसमें, 25 अंक थे, औसत कम था 27 से, तो हम कह सकते हैं ऐसे में आपको विलासी वस्तुओं का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो लाइनें काफ़ी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं ये लाइनें बंधन रेखाएं कहलाती हैं, और वर्तमान में आपको कोई न कोई अड़चन मन में चल रही है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो ये लाइनें खत्म रहेंगी आपकी। अगर जो हम इसमें देखें यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइनें भी थोड़ी बन रही हैं, तो आप शेयर सट्टे की तरफ भी कभी ध्यान जाएगा आपका। यहाँ पर देखें दृढ़ प्रतिज्ञ रेखाएं भी है, व्यक्ति एक बार ठान लेगा उसे करेंगे आप और करते रहेंगे। अगर जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब हृदय रेखा ऐसी बनी होती है व्यक्ति विश्वास के काबिल होता है। आप पर आंख बंद करके विश्वास में कह सकता हो कोई भी कर सकता है, क्योंकि जब भी ऐसी रेखा जीवन में बनी होती है हृदय रेखा तो व्यक्ति काफ़ी विश्वासी रहता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है।
अगर जो किसी से आप कर्ज लेंगे तो समय पर उसे लौटाएंगे, और अगर जो कोई आपके पास 1 लाख रुपए रख जाए, चाहे 1 साल रखे रहेंगे, उसके पैसे खर्च नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए उसे देंगे आप। यहाँ पर देखते एक त्रिशूल बना है, जब यहाँ त्रिशा की रेखा हो जाती है तो ये राजयोग बनता है, और जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति या तो नौकरी करता है या सरकार से कभी लाभ पाता, क्योंकि एक राजयोग यहाँ भी बना था। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है अनामिका से, और हम देखें आपके चारों पर्वत अच्छे हैं, जब चारों पर्वत अच्छे हों तो आपके हाथ में 2 राजयोग बने। जब 2 राजयोग बनते हैं और एक यहाँ भी स्थिति बनी है और अधिकारी बनने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुशखबरी है, आप बड़ी नौकरी कभी न कभी करेंगे। और यहाँ पर भी ये होल्ड भी है, जब ऐसा होता है तो अच्छे धनराशि जो मिलेगी वो नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन बात वही है, आपका थोड़ा शनि खराब है, इस चीज का आपको ध्यान देना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है हाथ में योग तो पूरे बने होते हैं, लेकिन व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, जीवन में आगे बढ़ें। जब ऐसी रेखा होती है हृदय रेखा, तो जब यहाँ आ जाती है गुरु पर 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा, शादी के बाद यह धनवान हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा जीवन में, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। एक रेखा इधर आ रही है, जब ऐसी आती है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है, क्योंकि गुरु पर्वत भी ऊंचा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ देखें नीचे सेवा भावी, माता पिता की आप अच्छी सेवा करेंगे और सेवा भावी इस जीवन में रहेंगे। इधर देखें फ्लड लाइन है, तो जब दुखी होगे दुखी रहोगे और थोड़ी देर बाद खुश हो जाओगे। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी सीधी होती है तो व्यक्ति 1-2 घंटे कहीं बैठेगा, उसकी पीठ अकड़ जाएगी, परेशानी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सीधी ये जुड़ती है। और जब सीधी होती है तो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, यहाँ भी बताया मैंने, उंगली भी सीधी है तो आप में अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप ज़्यादा धार्मिक नहीं रह पाएंगे, हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत रहता है, और क्योंकि जीवन रेखा से हटके चली है ये, तो ऐसे में हम कह सकते हैं व्यक्ति की सोच मौलिक है। आप किसी का अंकुश नहीं मानते होंगे, किसी की बात नहीं मानते होंगे, आप जो भी निर्णय लेते होंगे स्वतंत्र निर्णय आप लेते होंगे, क्योंकि आपका शनि खराब है। जब भी शनि खराब होता है ये रेखा अलग हट जाती है, और जब अलग हट जाएगी तो आप किसी की बात नहीं माने, अंकुश नहीं मानेंगे। शनि कहता है किसी की बात मत मानो, अंकुश मत मानो। इसलिए थोड़ी मैं सलाह दूंगा आपको, आप अपने जो भी है अच्छे गुरु को देखिए, उसकी सलाह मानिए। लेकिन यहाँ पर 2 लाइनें जुड़ भी नहीं तो थोड़ी सलाह मानते भी हो, लेकिन पूरी सलाह उसकी नहीं मानते हो। इस पर देखते हैं यहाँ त्रिभुज भी बने हुए हैं। किसी को कभी उधार धन नहीं देना, अगर जो आपने धन दिया तो आपका डूब जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा ऐसी बनी है, जब जीवन रेखा ऐसी बनती है बिल्कुल गोलाई लिए होती है, तो व्यक्ति को सुख जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है। अगर जो कहीं बाहर भी जाएगा 4 बार फोन करेगा व्यक्ति। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ एक मत्स्य बना था, एक कुलदीपक योग का पहले बता चुका हूँ मैं। अगर जो यहाँ पर देखें बचपन, यहाँ पर देखें एक बचपन में 2 साल पर खतरा था आपके लिए, एक खतरा 9-10 साल पर रहा है, 10 साल के बाद खतरा आपके लिए रहा है। यहाँ पर आपकी उम्र रही होगी 15 साल, 15 के बाद 18 साल, 22-23 साल पर रहेगा, 22-23 साल पर, अभी 18 के बाद 22-23, फिर देखें आगे 24-25 पर, 25 के लगभग आपकी यहाँ पर शादी की उम्मीद है, 25-26, यहीं से आपका भाग्योदय है 25 से, क्योंकि आपकी ये भाग्य रेखा जब भी जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति 25 साल से कुछ न कुछ कमाना चालू करता है। 24-25 साल से आपका भाग्योदय यहाँ दिख रहा है, और यहीं पर आपकी शादी दिख रही है। और अगर जो उसके बाद देखें हम, एक राहु रेखा ने यहाँ भी काटा है, यहाँ भी काटा है, उम्र रहेगी 30 साल, 30 साल के बाद 32 साल, 36 साल, 40 साल, 48 साल, 50 साल, 55 साल। 55 साल के बाद थोड़ी राहु रेखा कम हो गई, और ये मंगल रेखा भी बनी हुई है,
तो इस हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ 55 साल तक स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन 55 साल के बाद आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियों को आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि शनि खराब है। शनि खराब जब भी होता है तो व्यक्ति को जीवन में दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अगर जो मैं यहाँ पर देखें लाइनें ऐसी भी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं, भरपूर यात्राएं होती हैं, व्यक्ति के संबंध विदेश से रहते हैं और विदेश में जाता भी है। लेकिन अगर जो सेटलमेंट की बात करें तो आपकी सेटलमेंट विदेश में हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जीवन रेखा से इधर लाइन नहीं आ रही है, इधर चली गई है। तो अगर जो हम विदेश सेटलमेंट की बात करें तो आपका विदेश सेटलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि लाइनें बिल्कुल बाहर चली गई हैं, लाइनें इधर नहीं आई। अगर जो लाइनें इधर होती जीवन रेखा तो कह सकते सेटलमेंट नहीं। तो अगर जो आप विदेश गए तो मेरे अंदाज में वहाँ बस के आप रह जाओगे, लौट के मुश्किल आना आपके लिए होगा, वहीं अपना स्थायी निवास बना लोगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ऐसी है, बुध रेखा भी बनी नहीं, यहाँ तक बनी है। जब बुध रेखा यहाँ तक बनती है तो 4-5 साल में यहाँ तक बन जाएगी, लेकिन इसमें मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब मनी ट्रायंगल बनता है, व्यक्ति आपका हाथ उस टाइप का हम देख रहे हैं कि आप 50 रुपये अगर जो कमाओगे तो 60 रुपये खर्च करोगे, 40 रुपये आप बचाओगे। मनी ट्रायंगल जब बनता है तो आप मनी अर्जन करने में व्यक्ति होशियार रहता है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा भी बनी है। जब मंगल रेखा बनती है लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, जीवन में बड़ी गंभीर बीमारियां नहीं होती और व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ बहुत होता है। क्योंकि यहाँ भी देखें लाइनें बनी मंगल रेखा भी, तो आप जो भी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे इस जीवन में पूरी करेंगे। लेकिन आपके कामों में मंगल रेखा की वजह से लेट लतीफ़ी होगी। यहाँ भी आपका ये थोड़ा डाउन है तो लेट लतीफ़ी के कारण आपको इस जीवन में परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि शनि भी आपका खराब है। अगर जो भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है जीवन रेखा से जुड़ के चली, तो ऐसे में व्यक्ति या तो 25 साल से पहले ग्रो करता है, या फिर व्यक्ति है 25 साल से पहले ग्रो करता है, या व्यक्ति काफ़ी धनवान घर में पैदा होता है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। अगर जो अच्छे धन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा धन आपके मैं बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ से लगभग नहीं 35 साल के बाद अच्छा धन आएगा। 1-2 आय के साधन 40 साल से आपके 2 होंगे, 42 साल से आपके 2 होंगे, 35 पे एक, उसके बाद 48 साल से एक और हो जाएगा, 52 साल पे एक और हो जाएगा, 60 साल पर एक और हो जाएगा। अंत में आपके कम से कम 3 आय के साधन होंगे। और अगर जो यहाँ से देखें एक और होगा, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप विदेश से जरूर आय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, विदेश की रेखाएं, तो आपके लिए विदेश सुटेबल रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें जब आपकी उम्र रहेगी 25 साल तो आपके घर में कोई खर्च होगा, 25 साल के बाद 30 साल पर होगा, 35 साल पर आपका कोई धनहानि होगी, 37 साल पर होगी। यहाँ पर देखें तो 40 पर आप कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदेंगे, 48 साल पर खरीदेंगे, 50 साल पर खरीदेंगे। अगर जो घरों की संख्या आपकी देखें हम तो कम से कम आपके प्लॉट या प्रॉपर्टीज की संख्या देंगे 1, 2, कम से कम 3 संख्या आपकी रहेगी। यहाँ भी देखें 1, 2, 3 लगभग रहेगी आपकी संख्या। लेकिन बेहतर धन देखें तो आपके पास 50 साल से बहुत अच्छा धन आएगा और अंत तक आपके पास धन आता रहेगा। अगर जो हम आपके ऑफ सूट देखें तो 25 साल पर ही ऑफ सूट है, 30 साल पर ऑफ सूट है, 36-37 पर है, यहाँ पर 42-43 पर ऑफ सूट है। यहाँ पर देखें 58 साल के लगभग बहुत बड़ा ऑफ सूट आपके लिए है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपको कुंडली भी देखी मैंने, हाथ का भी थोड़ा विश्लेषण पूरा किया। इस तरीके से इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।